हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में टेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप क्लास थर्ड या फोर्थ में हैं, ठीक है, बेसिकली ये जो बुक है ये डिज़ाइन की गई है थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। बुक का नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी, ठीक है। और अगर आपके पास भी ये बुक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपने पहचाना है इस बुक को, ठीक है। तो टेंसेस जब आपको इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा आपको हार्ड लगते हैं, आपको लगता है कि हम कैसे इन्हें सीखेंगे, बट टेंसेस कुछ भी नहीं है। दे आर जस्ट लाइक ए मैथ्स। अगर आपको मैथ्स के फार्मूलेज बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, बहुत अच्छे से आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं, सेम जब भी आप टेंसेस को सीखेंगे वही आपको यहाँ पे करना होता है। कुछ भी नहीं है, कुछ बेसिक्स होते हैं। जैसे मैथ्स में अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, यू हैव टू नो द एडिशन, ठीक है। वैसे ही टेंसेस को जानने से पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पता होना चाहिए, सब्जेक्ट पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए, वर्ब मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, इस तरीके से आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। चैनल पे बहुत सारे हिंदी में भी वीडियो अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि बिल्कुल ही बेसिक तरीके से आपको टेंसेस अगर शुरू करने हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, टेंसेस को मेन जो डिवाइड किया गया है वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, 3 टेंसेस में डिवाइड किया गया है। एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब में वॉक एंड ड्राइव आ रहा है, सिंपल वो प्रेजेंट का है, ठीक है। वॉक का वॉक ही रहता है पास्ट टेंस, ड्राइव का ड्रॉव बन जाता है तो वो पास्ट का है। अगर विल वॉक एंड विल ड्राइव कहीं भी विल लग रहा है, हम आगे की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपका सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है। ये बहुत ही बेसिक सी और सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आप इस तरीके का एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी एंड शॉर्टेस्ट चार्ट, ठीक है। ये सबसे छोटा सा एक चार्ट है जिसमें कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के लिखे हुए हैं। इनको सब डिवाइड मैंने यहाँ पे नहीं किया है क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा, ये हम बिगनर्स के लिए एक वीडियो है, इंट्रोडक्शन एक वीडियो है टेंसेस का, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको क्या करना है, सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट टेंस, तीनों के ही जो आपके प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर होते हैं उनको सब डिवाइड किया जाता है। प्रेजेंट टेंस का सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस का ही कंटिन्यूअस भी होता है, प्रेजेंट टेंस का ही परफेक्ट भी होता है, ठीक है। इस बार आपको यहीं तक सिखाया गया है। आगे के जो टेंसेस हैं वो आगे की क्लासेस में आप सीखेंगे, ठीक है। क्लास थर्ड में आपको इनका बेसिक इंट्रोडक्शन इसी तरीके से दिया जाता है। तो अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करती हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, ठीक है, और उसमें एस या ईएस लगता है, ओके। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, एस और ईएस लगता है। एस और ईएस कब लगता है, जबकि आपका वर्ब जो हो वो किस फॉर्म में हो, वर्ब नहीं, आपको क्या देखना है यहाँ पे, या आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, और एस ई एस जो है वो सिंगुलर वर्ब्स के साथ लगते हैं। कहीं पे एस लगता है और कहीं पे ई एस लगता है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो भी प्लूरल होगा और वहां पे एस ई एस नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे पहचानोगे, किसी भी सेंटेंस में अगर इज, एम और आर आ रहा है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है और लास्ट में आई एन जी लग रहा है वर्ब के साथ, जैसे शी इज प्लेइंग, रीमा इज प्लेइंग, आई एम गोइंग, आई एम लर्निंग, दे आर फाइटिंग, दे आर वॉचिंग, इस तरीके से, ठीक है। इस किसके साथ लगता है, सिंगुलर्स के साथ लगता है, एम आई के साथ लगता है, आर जितने भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ लगता है। आई थिंक इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको आना ही चाहिए और अभी तक आपको थर्ड क्लास में ये बता दिया गया होगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जहां भी हैज और हैव का यूज हो रहा है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर हैज और हैव का यूज हो रहा है विद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैज और हैव का यूज हो रहा है, दैट मीन्स कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और
उसका एक रूल है कि उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, जिसे कि आप पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, तो वो थर्ड फॉर्म ही आपको यहाँ पे यूज करना है। तो ये आइडेंटिफिकेशन है किसका, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सिमिलरली पास्ट सिंपल की आइडेंटिफिकेशन क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर आ जाते हैं इंस्टेड ऑफ इज एम आर, जो पहले इज एम आर थे वो वाज एंड वर बन जाते हैं पास्ट में, जो कि प्रेजेंट में इज एम आर थे। अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है और आईएनजी लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लग जाता है एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो आपने यहां देखी हैज और हैव लग रहे थे प्रेजेंट में, वो पास्ट में हैड लग जाते हैं। थर्ड फॉर्म दोनों में सेम ही रहती है। तो आप जब भी सीखें, शुरुआत में मैंने ये चार्ट इसलिए बनाने के लिए कहा क्योंकि जब आप एक साथ पढ़ते हैं तो आप जब एक बार ये वाला कर लेंगे तो जब आप इस पे आएंगे पास्ट पे तो आप कंपैरिजन करेंगे, और कंपेयर करने से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको अच्छे से लर्न भी होगा कि कौन सी चीज कहाँ आ रही है। वाज वर किस में आता है, फट से आपको पता चल जाएगा पास्ट टेंस में, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसी तरीके का चार्ट आपको बनाकर डेफिनेटली रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर में विल शैल लगता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ठीक है। इसमें कंटिन्यूअस में विल बी लग जाता है, जहां प्रेजेंट में इज एम आर था, पास्ट में वॉज वर था, यहाँ पे क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी लगकर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी तो सारों में सेम ही है, ओके। नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लग जाता है, यहां हमने देखा था हैज लग रहा था, हैव लग रहा था, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैड लग रहा था, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव लग जाता है, विल हैव लग जाता है एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब आपको यहाँ जिनमें ऑब्लिक्स दिए हुए वहां थोड़ा डाउट हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इज लगेगा सिंगुलर के साथ, एम लगेगा आई के साथ, आर लगेगा हमारा प्लूरल के साथ, वाज लगेगा हमारे जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, या किसी के नेम है, नाउन है या प्रोनाउन है। वर लगेगा प्लूरल्स के साथ, हैज अगेन लगेगा यहाँ पे सिंगुलर्स के साथ, हैव लगेगा प्लूरल्स के साथ, ठीक है। और हैड सबके साथ लगेगा, विल हैव भी सबके साथ लगेगा। जहां पे ऑब्लिक्स नहीं है वहां इसको करना, लर्न करना बहुत ही इजी है, ठीक है। तो ये बेसिक चार्ट था क्लास थर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि आप इस तरीके के चार्ट को अपने घर में बनाकर कॉपी में लिखकर या बिना देखे बार बार इसको लिखने की प्रैक्टिस करके सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। एक एक टाइप का सेंटेंस आप यहाँ पे बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।